हेलो डियर, मैं गोविंद स्वागत करता हूँ आपका एग्जाम क्लास चैनल पर। कैसे हैं दोस्तों? हम बात करने वाले हैं चुनाव पर आधारित सवाल। इलेक्शन का दौर चल ही रहा है, तो इसमें हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षाओं में आने की पूरी पूरी संभावना बनी रहेगी। उससे पहले एक मोटिवेशनल। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? आंसर देंगे। भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का राष्ट्रपति, भारत का अटॉर्नी जनरल। बताएंगे? चलिए, आई होप आप लोगों ने किया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग। बी। क्या? भारत का निर्वाचन आयोग हो जाएगा। अगर जो भारत के निर्वाचन के हम बात करते हैं, पूछ लिया जाता है कि इसकी जो है स्थापना कब की गई थी, तो आप बताएंगे 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को। ठीक, आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन करेंगे। दिया है, मताधिकार से आप क्या समझते हैं? आंसर देंगे। अमीरों को वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, केवल गरीब को वोट देने का अधिकार, ऐसा कानून तैयार करना लोगों पर अधिकार जमाया जा सके। जवाब देंगे। चलिए, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोट देने का अधिकार। अगर जो हम इसकी बात करते हैं वोट देने के अधिकार की, तो इसमें जो पहले इसकी एज 21 वर्ष थी। कितनी थी? 21 वर्ष। लेकिन प्रेजेंट में जो है 18 वर्ष है। तो थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, जवाब देंगे। विधानसभा और निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन प्रक्रिया की अधिकतम सीमा 6 जनवरी 2022 में बढ़ाकर कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 40 लाख, 50 लाख, 75 लाख, 95 लाख। बताएंगे? चलिए, अगर जो हम बात करते हैं विधानसभा की, तो इसमें जो है ए आंसर हो जाएगा। कितना? ए। 40 लाख अधिकतम जो है करने की निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है। इसमें भी दो बात हो जाती हैं। अगर जो बात करते हैं बड़े राज्यों की, राज्यों में विधानसभा की बात कर रहे हैं हम, विधानसभा की, तो बड़े राज्यों में हो जाएंगे। 40 रखी गई है, 40 लाख अधिकतम। छोटे की बात करते हैं तो 28 लाख अधिकतम की गई है। ठीक है, ये हो गई विधानसभा की बात। अब हम बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा की बात करते हैं। तो लोकसभा में जो है बड़ों की बात करते हैं, बड़े राज्यों की, 95 लाख। और छोटों की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 75 लाख। ठीक है, जो निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है। कब की है? 6 जनवरी 2022 को। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो दिया है, एससी एवं एसटी के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन एवं निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? आंसर देंगे। नीति आयोग, निर्वाचन आयोग, परिसीमन आयोग, निर्वाचन आयोग, परिसीमन आयोग की सहायता से। दीजिए जवाब। चलिए, इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि निर्वाचन आयोग जो है परिसीमन आयोग की सहायता से करता है। अब जो आरक्षण होता है राज्यों में, वो किसके जो है कह सकते हैं कि किस आधार पर होता है? तो किस आधार पर होता है ये? जनसंख्या।
जनसंख्या के आधार पर होता है। और आर्टिकल वगैरह की हम बात करेंगे तो हम करेंगे आगे। चलिए बने रहिए सेशन पर। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करेंगे। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखेंगे। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? आंसर देंगे। संसद के दोनों सदन, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति। जवाब दीजिए। चलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, संसद के दोनों सदन। अगर जो बात करते हैं हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया की, तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जो है हटाते संसद है, संसद के दोनों सदन। किस तरह से? महाभियोग लाकर, महाभियोग, महाभियोग की प्रक्रिया से जो है हटाया जा सकता है। अब बात करते हैं नियुक्ति की, तो इसकी जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल के कितने राज्य में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना चाहिए? जवाब करेंगे। कम से कम 2 राज्य, कम से कम 3 राज्य, कम से कम 4 राज्य, कम से कम 6 राज्य। जवाब देंगे। बताइए। अगर जो हम इसके सही आंसर की बात करते हैं तो सी आंसर हो जाएगा। कितने? 4 राज्य। ठीक है, इसमें इसकी प्रक्रिया क्या होती है? भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय दल प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। उन शर्तों में जो है वैध मतों की संख्या देखी जाती है और जो है लोकसभा में सीटों की संख्या देखी जाती है। ये कुछ प्रक्रिया होती हैं। ठीक है, जिसको पार करके राष्ट्रीय दल बनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। जूम कर लेंगे थोड़ा। चलिए आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? जवाब दीजिए। राष्ट्रपति का, लोकसभा का, विधानसभा का, स्थानीय निकायों का। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी, स्थानीय निकायों का। ठीक है, क्योंकि जो है अगर जो हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग की, तो निर्वाचन आयोग जो है भारत के अंदर 4, कितने? 4 चुनाव कंडक्ट कराता है। वो 4 चुनाव में कौन कौन से? सबसे पहले की बात करेंगे हम राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का चुनाव हो गया। और दूसरे की बात करते हैं उपराष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तीसरे की बात करते हैं, इसमें हो जाएगा लोकसभा। ठीक, लोकसभा। और अंतिम 4 की बात करते हैं विधानसभा। ये 4 जो है निर्वाचन आयोग चुनाव कंडक्ट कराते हैं। ठीक, अब बात आती है तो फिर स्थानीय निकाय का चुनाव कौन कराता है? तो स्थानीय निकाय चुनाव की बात करते हैं तो ये जो है राज्य राज्य चुनाव आयोग कराता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। पूछा गया है भारत में निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट का पूर्ण या पूरा रूप है? ठीक है, तो बताएंगे आंसर। वोटर वेरीफाइड पोल ऑडिट ट्रेल,
वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वोटिंग वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ऑडियो ट्रेल। आंसर देंगे? आई होप आपने किया होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल हो जाएगा। ठीक है, ये वीवीपैट की मशीन है जिसमें आपने जो है वोट किया होगा या फिर आप करेंगे। ठीक है, जब मतदान के लिए जाएंगे तो इसमें ये ऊपर से नीचे तक आपको पूरा चुनाव चिन्ह जिसका भी जो होगा वो उस प्रत्याशी को आप चुनेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, दिया है दल बदल निरोधक अधिनियम की स्थिति को पारित हुआ था। आंसर करेंगे 15 जनवरी 1985, 15 फरवरी 1985, 15 मार्च 1985, 15 अप्रैल 1985। जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 फरवरी 1985 को। ठीक है, हम बात करते हैं कि ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। तो 52। और इसको हम कौन सी अनुसूची में देखते हैं? तो 10वीं पूछा जाता है, 10वीं अनुसूची। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिया है 10th क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं साइज। बताइए, आंसर करेंगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? जवाब देंगे अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 329, अनुच्छेद 330। सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अनुच्छेद 324। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 325। 325 में क्या दिया गया? तो 325 में जो है धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर निर्वाचक की बात की गई है। किस किसके? धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति या फिर लिंग के आधार पर। लिंग के आधार पर। ये हो गया 325। रब कर देंगे, नोट कर लेंगे इसको, करना चाहें तो। अब बात करना चाहेंगे आपसे अनुच्छेद 329 की। तो 329 अनुच्छेद में जो है इसमें इसको न्यायालय में इसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता, या न्यायालय में इसको जो है चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, पूछा जाता है ये न्यायालय में इसको चुनौती दी जा सकती है या नहीं? न्यायालय में चुनौती इसको नहीं दी जा सकती। चलिए अब अनुच्छेद 30 की बात करते हैं। इससे पहले जो आप जब 4th क्वेश्चन देख रहे होंगे उसमें पूछा गया था SC और ST के पृथक निर्वाचन की बात की गई थी, जो परिसीमन आयोग के द्वारा मतलब जो किया जाता है। तो इसमें जो है आप यही बात रखेंगे, अनुच्छेद 30 में आरक्षण की बात की गई है, SC और ST की आरक्षण की बात की गई है। सही है, अब बात करते हैं हम आपसे कि निर्वाचन आयोग, मैंने पीछे बता चुका था आपको कि 25 जनवरी 1950 को जो है निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। और इसमें पूछ लिया जाए आपसे कि प्रेजेंट में जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो बताएंगे सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा हो जाएगा, ये मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए। और
आयुक्त की बात करेंगे तो अशोक लवासा। अशोक लवासा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा सेशन? सेशन अच्छा लगा हो सेशन को लाइक जरूर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।